आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। आज अपन जो वीडियो स्टार्ट किया था अपन ने उसका नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहाँ से आप जा कर के उन वीडियो को देख सकते हो और इनको प्रॉपर फॉलो करते रहना। आराम से आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। तो चलिए उसी भी क्रम में इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन है अगला, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो क्या होती है कंकाली समीकरण, इसको समझने की ट्राई करते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए, कोई अभिकारक है ए और एक है बी। इन दोनों ने क्या की, रेक्शन की अगर इन्होंने, तो सपोज करो आपने इसने सी और डी उत्पाद यानी प्रोडक्ट बना लिया, तो क्या मैं इस समीकरण को कंकाली समीकरण कहूँगा? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो आपने अभिकारक और उत्पाद लिखे हैं ना, इनके ये कोई सूत्र नहीं है ए बी सी डी, ये जस्ट आपने केवल बताया है। लेकिन अगर इसी की जगह अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, सपोज करो जैसे मैंने ए की जगह क्या लिख दिया, एम जी लिख दिया, और ये जो बी था इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, O2 लिख दिया। तो अपन जानते हैं मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन, पहले पढ़ा चुके इसको, तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन को। तो क्या बना देगा ये बना देगा 2 एम जी और ओ। अब यहाँ पर देखो मैंने ए को किससे रिप्लेस कर दिया, सूत्र की सहायता से। बी को भी कुछ सूत्र की सहायता से रिप्लेस कर दिया, और इधर भी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सब किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से। तो अब ये वाली जो समीकरण है ना, इसको आप कंकाली समीकरण बोलोगे। तो समझते हैं, देखो क्या होती है कंकाली समीकरण, कि जब अभिकारक व उत्पादकों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसा समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर अगली बार क्वेश्चन आए तो आप इसको बड़ी आसानी से लिख दोगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है दानेदार जस्ते पर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही आया हुआ है RBSC 2022 में। इसका मतलब है रिपीट हो सकता है वापस से। तो जो भी प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अपने। तो देखो समझते हैं इसको। सबसे पहले तो जैसे इसने बोला है कि दानेदार जस्ता का मतलब होता है जिंक। क्या होता है इसका अर्थ? जिंक को तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है कि ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो एक प्रकार से, ठीक, तो उसको तन्नु बोल सकते हो आप। तो उसमें क्या मिला है आपने, जिंक मिला दिया। जैसे सपोज करो कि ये जो बीकर है, इस बीकर में आपने क्या किया, तन्नु HCl ले लिया, या फिर आप इधर तो जैसे क्वेश्चन के अनुसार ही ले लेते हैं, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 ले लिया आपने। इसमें क्या ले लिया, H2SO4। इसको अम्लराज भी बोलते हैं, ठीक, अम्लों का राजा। देखो अब इसने क्या किया, आपने इसमें लिया इसको और इसमें जिंक मिला दिया, जिंक के कुछ टुकड़े लिए और इसमें मिला दिए, और आपने इधर से एक कॉर्क लगा दिया और एक इसमें कांच की नली लगा दी, ताकि इधर से गैस जो निकलेगी ना वो अपने यहाँ से देख सके। तो आप देखोगे कि इसमें से जैसे मिलाओगे ना, तो इसमें से गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो इस नली के द्वारा ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो गैस निकलेगी ना, ये कौन सी गैस होगी? ये गैस होगी हाइड्रोजन, ठीक। तो देखो कैसे होगी ये रिएक्शन, इसको समझते हैं। ये रिएक्शन इस प्रकार से होगी कि जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से ले लिया जिंक, और किस में डाला, ये तन्नु H2SO4 में डाल दिया, ठीक। तो ये जो जिंक है ना, ये तो H2SO4 के पास चला जाएगा, और ये H2 है ना, ये वापस निकल जाएगी। तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल तो यहाँ से हो जाएगा, ये प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये जो गैस निकल रही है ना, ये हाइड्रोजन है। अब आप जानते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को वहाँ से विस्थापित कर देता है, तो इसको तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का ये भी आप उदाहरण दे सकते हो, ठीक। आई होप आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो कोयले, क्वेश्चन है कोयले के दहन
किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो कोयला मतलब कार्बन, ठीक, कार्बन अपन जानते हैं सॉलिड होता है, तो ऐसे लिखा जाता है। और इसको अगर जलाओगे ना, आप जानते हो कोई सा भी अगर पदार्थ है ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो जैसे जलाओगे तो क्या होता है, जल के धुआं निकलता है, यानी कि CO2 निकलती है। वैसे वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, लेकिन आप CO2 मान लो कि CO2 निकलती है। तो यहाँ देखो कि दो अभिकारक हैं, इनको इधर वाले को अपन जानते हैं अभिकारक बोलते हैं। तो दो अभिकारक जुड़ रहे हैं क्या, जुड़ करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी वो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते थे अपन, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। आई होप अगर ये भी आ जाए क्वेश्चन तो कर दोगे इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है, ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया। देखो संयोजन अभिक्रिया, क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया किसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना हो सके मोस्ट लगा लेना है, ये 2 बार आया हुआ है तो हो सकता है रिपीट हो जाए। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब बोलना इसको 2-3 बार याद हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, 2 अभिकारक होंगे। सपोज करो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ नॉर्मली A और B, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ये मिल करके क्या करेंगे, एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। सपोज करो इस C से। तो जो इस प्रकार की अभिक्रिया होगी, इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी, उसको क्या बोलोगे आप, संयोजन अभिक्रिया बोलोगे। यानी ये कौन सी अभिक्रिया है, यह है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आप जानते हो कि जब भी दीपावली आती है ना, दीपावली, तो अपन घरों में कलर करने के लिए, कलर करने से पहले उसमें ये मिलाया जाता है, बिना बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना, जैसे मान लो ये कुछ वेसल से कुछ पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है। आप तो इधर देख लो कि जैसे यहाँ पर देखो, इसमें ये क्या था, बीकर था, बीकर। इस बीकर में पहले पानी भरा हुआ है। आप क्या किया, आपने बिना बुझा हुआ चूना लाए और उसको इसमें डाल दिया। तो आप देखते होंगे दीपावली के समय कि इसमें जैसे डाल देते ना, तो इसमें से क्या निकलती थी, एक गैस भी निकलती थी, उष्मा बहुत तेज। और यहाँ पर क्या, बिना बुझा हुआ चूने से बुझे हुआ चूने का निर्माण हो जाता था। तो उसको तो उष्मा से भी अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद जस्ट वही क्वेश्चन है। तो देखो वो जो रिएक्शन है ना, वो संयोजन अभिक्रिया भी है। कैसे, देखो संयोजन अभिक्रिया कैसे है, जैसे मान लो ये तो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। और आपने इसमें किस में डाल दिया, आपने इसको पानी में डाल दिया, H2। ये जानते हो सॉलिड अवस्था में होता है तो यस लिख देना, ये द्रव अवस्था में होता है तो लिक्विड L लिख देना, ठीक। तो ये यहाँ से मिलकर के क्या बना लेता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये निर्माण कर लेता था, ठीक। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं और इसको बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है, ठीक। तो ये यानी कि ये जो रिएक्शन है कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें 2 अभिकारक हैं और ये किसका निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप ऐसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर होता है ना, वाटर, उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी जो रिएक्शन है ना, ये भी आ सकते हैं आपके। तो इसके बारे में समझाता हूँ आपको। जैसे अपन जानते हैं H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ये होता है वाटर का फॉर्मूला H2O। तो ये कैसे बना होगा, एक तो हाइड्रोजन से मिलके बना होगा, एक साथ के साथ किससे मिलके बना होगा, ऑक्सीजन से। तो किसका निर्माण हो जाएगा, ये H2O का। अब देखो यहाँ 2 अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद, यानी ये भी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो, जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 नहीं है तो यहाँ 2 लगा दो, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 4, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, 2। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है भी, कि ऊष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं इनको याद कर लेना। क्या है, अब आंसर क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा से भी अभिक्रिया कहलाती है। अभी अपन ने देखा था वो जो रिएक्शन थी ना, कैल्शियम ऑक्साइड ने आपने पानी में मिला दिया था, तो उसमें जो प्रोडक्ट तो बनता था सही, उसके साथ में उसमें ऊष्मा भी निकलती थी, तो वो कौन सी अभिक्रिया थी? वो भी ऊष्मा से भी अभिक्रिया थी। लेकिन इसके अलावा और भी जो एनसीईआरटी में जो मेंशन कर रखे हैं उसको देखते हैं। देखो क्या है कि प्राकृतिक गैस का दहन, अब प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? देखो इसको मेथेन को बोला जाता है। प्राकृतिक गैस किसको बोला जाता है? मेथेन को बोला जाता है। इसको मार्स गैस भी बोला जाता है, ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। और तो देखो इसका दहन, जैसे CH4 है, मेथेन है, इसका दहन का मतलब O2 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवा दिया आपने, ठीक। तो ये क्या क्या बनाती है? एक तो बनाती है CO2, एक साथ के साथ में बनाती है H2O, इसके साथ साथ में ऊर्जा जरूर बनाती है, एनर्जी, है ना, हीट जरूर निकलती है यहाँ से। तो यानी कि यहाँ से हीट निकल रही है, तो यानी कि जो उत्पाद है ना उसके साथ साथ हीट भी निकले या एनर्जी भी निकले, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्मा से भी अभिक्रिया। तो ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस भी कर सकते हो आप। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है? ये ऊष्मा से भी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब अपन। देखो श्वसन भी एक ऊष्मा से भी अभिक्रिया है। श्वसन भी क्या है? एक ऊष्मा से भी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन के पाचन के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जैसे अपन कुछ भी खाते हैं ना, जैसे मान लो आपने रोटी खाई, तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट टूटता है ना, तो उससे पहले तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, और फिर ग्लूकोज से क्या होता है? अपन ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, उससे अपन को एनर्जी मिलती है। इसको अपन रिएक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन वहाँ आएगा कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्मा से भी अभिक्रिया। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है। अब ये किससे रिएक्शन करेगा? O2 से। ये O2 से रिएक्शन कर लेता है, तो क्या क्या बनाता है? ये CO2 तो निकलेगी सही। अपन जानते हैं, अपन जो यहाँ से पता लगता है कि श्वास में अपन कौन सी गैस लेते हैं? O2, तो निकलेगी क्या? अब CO2। साथ के साथ में बनता है जल, H2O। इसके अलावा अपन को मिलती है इससे ऊर्जा। तो देखो ऊर्जा मिल रही है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा से भी अभिक्रिया है। तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो आप। बैलेंस करने के लिए क्या करना, इधर से 6 लगा दो और इधर से क्या लगा दो, यहाँ भी 6 लगा दो और इधर भी 6 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा से भी अभिक्रिया है। इसके अलावा देखो सब्जियों द्वारा विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा से भी अभिक्रिया है। जैसे अपन जानते हैं, अपन सब्जियों को कहीं भी फेंक देते हैं, तो कई दिनों बाद में क्या हो जाती है? वो विघटित हो जाती है और कंपोस्ट बन जाती है। तो जो उसमें जो रिएक्शन हुई है ना, क्योंकि मेथेन वहाँ भी मिलती है, तो वो भी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा से भी अभिक्रिया है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, देखते रहना। और पहले वाले नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हो। धन्यवाद।